बंदना। बंदनम संतज्ञानदाता, बंदनम सतज्ञानमय। बंदनम निर्वाणदाता, बंदनम निर्वाणमय। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब। आप ही हैं सिंधु सद्गति, जीव जंतु मीन सब आप। गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं। आप कर्ता धर्ता हैं, करतार जगदाधार हैं। रिद्धि सिद्धि शक्ति नवनिधि हैं चरण में आपके। बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दीजे नाम की, सत नाम में विश्राम दे। राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी धाम दे। संक्षिप्त जीवन चरित्र। एक हुजूर स्वामी जी महाराज। हुजूर स्वामी जी महाराज, जिनका असली नाम शिवदयाल सिंह जी था, का जन्म आगरा शहर की पन्नी गली में 24 अगस्त 1818 ईस्वी में, यानी भादो बदी अष्टमी विशून्य स शून्य 1875 को हुआ था। इनके पिताजी सेठ दिलवाली सिंह साहब खत्री घराने से थे। उनके परिवार में गुरु नानक साहब की मानता थी, लेकिन बाद में ये तुलसी साहब जो हाथरस में हुए हैं, उनके शिष्य बन गए थे। स्वामी जी महाराज ने थोड़ी उम्र में ही हिंदी, गुरुमुखी और फारसी भाषाओं का बहुत ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने 6 साल की उम्र से ही आध्यात्मिक अभ्यास शुरू कर दिया था। इनका विवाह हरियाणा के शहर फरीदाबाद में श्रीमती नारायणी देवी जी के साथ छोटी उम्र में ही हो गया था, जो बाद में राधा जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ दिन हरियाणा के ही बल्लभगढ़ के राजा के पास नौकरी की। वहां ये अध्यापक का काम करते रहे, क्योंकि यही एक ऐसी नौकरी थी जो इनके विचारों के साथ मेल खाती थी। 2 घंटे पढ़ाने के बाद इन्हें साधन अभ्यास के लिए काफी समय बच जाता था। पिताजी की बीमारी के कारण इन्हें नौकरी छोड़कर आगरा वापस आना पड़ा, ताकि पिताजी की सेवा कर सकें। इनके पिताजी रुपए पैसे के लेन देन का काम करते थे, लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही इन्होंने लेन देन का काम समाप्त कर दिया। अपने छोट भाई सेठ प्रताप सिंह को कहकर सबसे पैसा वापस ले लिया और जो नहीं दे सकते थे उनका पैसा माफ कर दिया और सब बहियां व कागजात जला दिए। इसके बाद घर के खर्च का सारा भार इनके छोटे भाई बिंद्रावन साहब पर आ पड़ा, जो डाकतार विभाग में नौकरी करते थे। इस प्रकार स्वामी जी महाराज घरेलू व सांसारिक जिम्मेवारियों से दूर रहकर साधन अभ्यास और परमार्थ में अपना समय व्यतीत करते रहे। कई बार 2-2, 3-3 दिन तक भजन में बैठे रहते थे। अब लोगों ने काफी संख्या में आना जाना और दर्शन करना आरंभ कर दिया था। इन्होंने फरवरी 1861 को बसंत पंचमी के दिन राधा स्वामी सत्संग की नींव रखी। इनके मुख्य शिष्यों में से हुजूर महाराज सालिग्राम साहब तथा बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे। इनमें से सालिग्राम साहब राधा स्वामी मत के दूसरे गुरु बने तथा बाबा जी जयमल सिंह ने डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास पंजाब में स्थापित कर राधा स्वामी सत्संग व्यास की नींव रखी। लगभग 17 वर्ष तक जीवों को चिताने के बाद 15 जून 1878 को, यानी आषाढ़ बदी एकम विशून्य स शून्य 1935 को चोला बदलकर चले गए। 2 हुजूर महाराज राय सालिग्राम साहब। हुजूर महाराज राय सालिग्राम साहब जो स्वामी जी महाराज के मुख्य शिष्य थे, इनका जन्म आगरा की पीपल मंडी के कायस्थ घराने में 14 मार्च 1829 में हुआ। इनके पिताजी बहादुर सिंह जी बहुत धार्मिक विचारों के प्रसिद्ध वकील थे। जब हुजूर महाराज केवल 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। इन्होंने काफी उच्च शिक्षा प्राप्त की और U0P0 डाकतार विभाग में नौकरी की। ये सन 1881 में पोस्ट मास्टर जनरल पद से रिटायर हुए।
इनकी सेवाओं से खुश होकर सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि से विभूषित किया। सन 1858 में इन्हें स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका सत्संग सुनने के बाद इन्होंने अपने मित्रों से कहा, मुझे वे मिल गए जिनकी मुझे तलाश थी। स्वामी जी से नाम लेने के बाद इन्होंने उनकी तन, मन, धन और सूरत से सेवा की जिसकी मिसाल दुनिया के धार्मिक जगत में नहीं मिलती। स्वामी जी के लिए सभी काम जैसे पानी भरना, नहलाना, सफाई करना, बाजार से सामान लाना, आटा पीसना, रोटी बनाना आदि स्वयं करते थे। ये गुरुमुख थे। सन 1898 दिसंबर 6 को ये चोला छोड़कर इस संसार से चले गए। 3 महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज। महर्षि जी राधा स्वामी मत के तीसरे गुरु थे। ये हुजूर महाराज राय सालिग्राम साहब के मुख्य शिष्य थे। इनका जन्म 1860 में शिवरात्रि के दिन पुराकानूनगोया जिला भदोई, बनारस में हुआ था। घरेलू हालात अच्छे न होने के कारण एम.ए. के बाद पढ़ाई छोड़कर आर्य हाई स्कूल बरेली में हेडमास्टर की नौकरी पर लगे। वहां इन्होंने भारत की पुरानी संस्कृति और इतिहास पर लगभग 25 पुस्तकें लिखीं। इसके बाद कुछ देर चुनार, मिर्जापुर स्कूल में नौकरी करने के बाद लाहौर चले आए, जहां इन्होंने आर्य गजट उर्दू साप्ताहिक का संपादन संभाला। लेकिन इनका झुकाव संत कबीर की वाणी और शिक्षा की ओर अधिक होने के कारण अखबार का काम छोड़ना पड़ा। सन 1910 में उन्होंने अपना साधु मासिक पत्र प्रारंभ किया, जो बहुत ही जल्दी सर्वप्रिय हो गया। सन 1911 में महर्षि जी अमेरिका चले गए और वहां से पंथ संदेश उर्दू में और शब्दयोग अंग्रेजी में आरंभ किया। वापस आने पर इन्होंने कई और आध्यात्मिक पत्र जैसे संत संदेश, तत्वदर्शी, सरस्वती भंडार, लक्ष्मी भंडार आदि निकालने आरंभ किए। कहते हैं कि इन्होंने लगभग 6000 पुस्तकें लिखीं, जिनसे भिन्न भिन्न विषय होने के बावजूद अध्यात्म का रंग साफ झलकता था। इनकी महारामायण, कबीर बीजक, राधास्वामी योग, नानक योग इत्यादि पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। जिस धर्म पर इन्होंने लिखा उस धर्म के अनुयायियों ने इन्हें अपने गुरु का अवतार माना। सन 1921 में गोपीगंज, मिर्जापुर में राधास्वामी धाम की नींव रखी, जहां से इन्होंने सत्संग, अवधूत संत समागम तथा मनमग्न आदि कई पत्रों द्वारा जीवों को जागृत करने का सिलसिला जारी रखा। इनकी लेखनी की धाक देश विदेशों में मानी जाने लगी। वेदांत और शास्त्रों की गुत्थियों को बहुत ही सहज शब्दों में सुलझाया। 23 फरवरी 1939 में 79 साल की उम्र में चोला छोड़कर चले गए। 4 हुजूर महाराज संत राम सिंह जी अरमान। संत राम सिंह अरमान साहब का जन्म आसौज बदी 9वीं संवत 1952 को बुधराम जी यादव के घर ग्राम जुई, जिला हिसार, हरियाणा में हुआ। आपको सत्संग से तथा संतों से बचपन से ही बहुत लगाव रहा। उस समय देहात में शिक्षा का उचित प्रबंधन होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्राइमरी स्कूल में अध्यापक का काम किया। क्योंकि इनकी आरंभ से ही साधुवृत्ति थी, इसलिए पढ़ाने का काम इनके स्वभाव से बहुत मेल खाता था। इन्होंने अपने कर्तव्य को बहुत ईमानदारी और मेहनत से निभाया, जिसके कारण इनसे शिक्षा प्राप्त करने वाले कई विद्यार्थी उच्च पदों तक पहुँचे। 18 जुलाई सन 1920 के दिन लाहौर में महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज से इन्होंने राधास्वामी मत का उपदेश लिया और खूब अभ्यास सूरत शब्द का किया। महर्षि जी ने इन्हें नामदान देने का अख्तियार दिया और हरियाणे का संत ठहराया।
इन्होंने महर्षि जी को कहा, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, इतना बड़ा काम मुझसे बन पड़ेगा इसकी मुझे आशा नहीं। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता। इस पर महर्षि जी ने इनकी पीठ थपथपाई। निडर होकर जैसा बन पड़े काम करने को कहा और भविष्य में झांक कर बताया, घबराओ मत, मेरी धार आएगी जो तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हारे कार्य को हजारों गुना बढ़ाएगी। सच हुआ। महर्षि जी की धार इनके प्रमुख शिष्य ताराचंद जी के रूप में हरियाणा प्रदेश में प्रकट हुई और अंधकार के कूड़ा करकट और अज्ञान के अंधेरे को बहा चली। आसौज बदी 9वीं संवत 2033 को अपना कार्य संत ताराचंद जी महाराज के सबल हाथों में सौंपकर अपने धाम को चले गए। दयाल स्वरूप संत ताराचंद जी महाराज एक ओर सपाट समतल भूमि और दूसरी ओर रेत के ऊंचे टीलों की मिलन रेखा पर स्थित हरियाणा प्रांत के साधारण ग्राम दिनोद को ही महाराज जी की जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त है। आसौज बदी अमावस संवत 1982 को महाराज जी का जन्म एक साधारण जाट किसान घराने में हुआ। माँ का साया बचपन में ही इनके सिर से ऐसे हालात में उठा कि दर्द की एक अमिट लकीर इनके दिल पर रह गई, जिसकी पीड़ा समय दो पर अपना मोल आंखों के अनमोल मोतियों के रूप में अब भी चुकाती रहती है। बचपन के इस घाव को पिताजी के व्यवहार ने भी गहरा करने में कोई कसर नहीं रखी। एक दादी जी का वह पवित्र आंचल था जिसकी आड़ कुछ चैन मिलता था, कुछ दर्द हल्का होता था। दूसरे परिवार के लोग कैसा व्यवहार करते होंगे यह लिखने की आवश्यकता नहीं। जिस बच्चे की माँ की गोद छिन चुकी हो और बाप लापरवाह और बदर्द हो, उसे कौन छाती से लगाता है। उस समय पढ़ाई लिखाई के बारे में तो सोचना असंभव था। कहाँ स्कूल और कैसी शिक्षा। इनका काम छोटी उम्र से जंगल में पशुओं को चराने का रहा, जैसा कि हर किसान परिवार में रहता था। जो लोग बड़े होकर खेती बाड़ी जैसा कठिन कार्य करते हैं, बचपन में उन्हें जंगलों में पशुओं को चराने, घास लाने आदि के कार्य सौंपे जाते हैं, ताकि वे मौसम के उतार चढ़ाव, दिन रात का डर, भय और जंगलों में घूमने फिरने की कठिनाइयों को झेलने की प्रथम शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी प्रकार महाराज जी का बचपन बीता। सवेरे से शाम तक गऊओं के पीछे लठोरी लिए नंगे पांव घूमने वाला, फटे पुराने चित्रों में लिपटा सावला बालक, जो गर्मी की तपती हुई रेत में नंगे पांवों को जलन से बचाने के लिए बारी दो एक पांव को दूसरे पर रखता या दौड़कर गऊओं के गोबर में धांस लेता, सूरज की तपन से बचने के लिए एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी के नीचे सिर छुपाने का निष्फल प्रयत्न करता, गऊओं के आगे डॉल पर खड़ा साधारण पाली एक रोज भटकी हुई अनेक रूहों को राह दिखाएगा, कौन नजर थी परख सकती। संसार में कितने ही संत आए, लेकिन कोई भी इतना सफल नाटक नहीं खेल सका। कबीर साहब ने कोशिश की तथा गरीबदास जी ने भी काफी प्रयत्न किया, लेकिन ऐसी बातें कहा। धुरधाम से आकर ऐसी जगह और ऐसे हालात में डेरा लगाया जहां संसार का हर दुख और हर प्रकार की कमी इन्हें पूरे रूप में मिली। यही कारण है कि अब जबकि ये नाटक समाप्त कर अपने असली रूप में प्रकट हो चुके हैं, कोई दुखिया अपना दुख उघाड़ना आरंभ करने को ही होता कि इनके आंखों से समुद्र उमड़ चुका होता है। सच है, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। बचपन में ही स्वयं को घायल किया ताकि घायल का दर्द समझ सकें। इसी का नाम तो अनुभव है। यही पहली असली शिक्षा इन्होंने संसार के स्कूल से प्राप्त करनी थी, जो पूर्ण रूप से की। साधु फकीरों की संगत में हर समय जाने की कोशिश में रहते थे। हर मजहब और संप्रदाय को बहुत नजदीक से जाकर इन्होंने देखा।
उनके साधन अभ्यास के तरीकों और दूसरे जरूरी कार्यों को समझा और खुद करके देखा। हर जगह गुण छांटे और अपने जीवन में ढाले। बुराइयां और त्रुटियां भी सामने आईं, लेकिन सबको छोड़ गए और यहाँ तक कि किसी धर्म संप्रदाय का खंडन नहीं करते, क्योंकि सभी से कुछ लिया, खोया कुछ नहीं। झज्जर गुरुकुल के आचार्य भगवान देव जी से गायत्री तथा प्राणायाम सीखे और खूब अभ्यास किया। पिताजी इनका हमेशा विरोध करते रहे। इन्होंने थोड़ी हिंदी सीखकर कुछ किताबें पढ़नी शुरू कर दी थीं, लेकिन उन्हें घर में छुपाकर ही रख सकते थे। हाथ लगते ही पिताजी न सिर्फ उस किताब को फाड़ फेंकते थे, बल्कि इन्हें भी अंट शंट सुनना पड़ता था। वह पिता कोई साधारण रूह तो नहीं हो सकते जिनके द्वारा इस संसार में संत की धार आई, पर पिता पुत्र जो अद्भुत नाटक खेल रहे थे उसे यही समझते हैं, दूसरे की क्या औकात। दादी जी की याद इनके जीवन में दूर दूर फैले रेगिस्तान में नखलिस्तान के समान है। दादी जी चली गई। पिताजी और अधिक विरोध पर आ उतरे, लेकिन बाढ़ को किसने रोका है। पिताजी हिम्मत हार गए। चट्टान ढह चली, बीमार पड़े, लीला समाप्त करने की तैयारी की। इनको पास बुलाया, रो पड़े। कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बड़े जुल्म किए, लेकिन फिर भी तूने मेरी बड़ी सेवा की और कभी उफ तक नहीं किया, सभी चुपचाप सह लिया। तू प्रहलाद है, मैं हिरणाकुश हूँ। अब मेरी और हिम्मत नहीं कि तुझे अधिक दुख दे सकूं। अब मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा जीव पिंजरा नहीं छोड़ पा रहा है। तूने अच्छे कर्म किए हैं, कुछ ऐसा उपाय कर कि मैं सुख से चला जाऊं। दयाल स्वरूप का दयाभाव उमड़ पड़ा और हथली में चुल्लू भर पानी लेकर संकल्प किया कि आज तक मैंने जो कमाई की उसका फल मेरे पिताजी को लगे। बीमार का चेहरा खुशी से चमक उठा और अपने महान सपूत को कुछ देर गहरी नजर से जी भर देख आंखें मूंद ली सदा के लिए, जो फिर नहीं खुली, मानो डरती हो कि कहीं अपने सपूत का स्वरूप निकल न भागे। एक महान आत्मा अपना खलनायक का दुखद पाठ अदा कर नाटक समाप्त कर चली। मेरा मस्तक श्रद्धा से उस महान बाप की याद से झुक जाता है जिसने अपने लिए अपशय बटोर कर अपने संत सपूत को घायल रखा ताकि दर्दी का दर्द अनुभव कर सके। एक दो करके सभी चले गए। एक सीन समाप्त हुआ। संसार का अनुभव पूर्ण हो चुका था। अब दूसरी ओर अधिक जोर दिया। हर जगह संतों महात्माओं के पास घूमा, कहीं वह वस्तु न मिली जिसकी तलाश थी। किसी के कहने पर मास्टर राम सिंह जी अरमान के पास जुई पहुंचे और नामदान के लिए झोली फैला दी। कुछ रोज घूमने के बाद परख करने पर अरमान साहब ने नाम की वह विधि जो उन्हें दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज प्राप्त हुई थी, इन्हें सौंप दी। एक चिराग ने दूसरा चिराग रोशन कर दिया, जिसके प्रकाश ने सभी की आंखें चुंधिया दी। नाम की बेहद कमाई सालों तक की। बहुत रगड़ा लगाया। राधा स्वामी नाम सारे इलाके के लिए नया नाम था। सीताराम, राधा कृष्ण आदि नाम लोगों के संस्कारों में बस चुके थे, फिर इस नाम की क्या आवश्यकता थी। इस राज को इन्होंने बाद में खोला। दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी ने अरमान साहब को रोहतक, हरियाणा के इलाके में नामदान देने का हुक्म दिया था। अरमान साहब ने प्रार्थना की कि महाराज मैं तो मामूली सा आदमी हूँ और मेरा अनुभव भी नहीं है, मैं यह कठिन काम कैसे कर सकूंगा। इस पर महर्षि जी ने कहा, घबराओ नहीं,
अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे अंगसंग रहूंगा और एक रोज मेरी धार उस इलाके में प्रकट होगी जो प्रेम और दया की वर्षा से सारे इलाके को तर कर देगी। अरमान साहब ने समर्थ गुरु के वचन पूरा होने का किस बेताबी से इंतजार किया और जब असली हकीकी उनके पास पहुंचे तो वह दाता दयाल की धरोहर जिसे वर्षों से छुपाए बैठे थे, इन्हें सौंपकर पूरे त्यागी के समान अलग हो गए और गुरु ऋण से मुक्त हुए। जब अरमान साहब अपने शिष्य का जिक्र करते थे तो किस प्रकार गर्व से उनका सीना फूल जाता था, ललाट उठ जाता था और आंखों से खुशी के आंसू टपक जाते थे। दाता दयाल की मूर्त शिष्य के रूप में झलक जाती थी, आनंद विभोर हो मस्ती में झूम जाती थी और कह उठते, धन्य है सपूत, तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। माँ को अपने होनहार पूत पर नाज होना स्वाभाविक ही तो है। अरमान साहब के दिल की हालत उस पौधा लगाने वाले माली की सी थी जिसके हाथों से लगाया छोटा सा पौधा आज विशाल बरगद का पेड़ बन चुका है, जिसके आंचल में असंख्य रूहों को विश्राम मिल रहा है। यह हमारी कल्पना नहीं, यह अरमान साहब के भावों का सही चित्रण है। घर में दूसरा कोई न होने के कारण महाराज जी खेती बाड़ी के अतिरिक्त घर का सारा काम आटा पीसने से लेकर खाना पकाने आदि तक स्वयं करते थे। फूल खिलना शुरू हो चुका था, सुगंध फैलने लगी थी। कोयल ने अपनी सुरीली आवाज की गूंज चारों दिशाओं में छोड़ दी थी। बच्चे कौवों के घोंसलों को छोड़कर माँ की गोद में चिपकने लगे थे। कौवे बेचारे भौचक्के होकर चिल्ला उठे। इसके अलावा क्या करते बेचारे कौवे? सत्संग का सिलसिला चल निकला। जिज्ञासुओं और अधिकारियों ने संसार रूपी कौवों की करलाहट की न परवाह की न करनी थी। संसार में हर प्राणी अपने हक का दायरा बनाए बैठा है। जब कोई नया प्राणी आता है तो दूसरों के दायरों में फेरबदल होती है, क्योंकि वह अपनी जगह बनाता है। कई खुशी से जगह दे देते हैं, कुछ घबराकर बौखलाहट में पीछे हट जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुकाबले पर उतर आते हैं। सभी के जीवन में ऐसा होता है। जिसने बड़े काम करने होते हैं उन्हें अपना दायरा भी विशाल बनाना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप अनेक जगह पर उथल पुथल मचती है। ऐसा ही हुआ। चर्चे चले, चुगलियां की गई, कटाक्ष किए गए, लांछन लगाए गए और आर्य समाजी भाई तो अपने स्वभाव के अनुसार इश्तिहारबाजी और प्रचार में आ जुटे। अनाप शनाप लेक्चर झाड़ गए। कितने दिन ऐसा करते रहते, सामने वह अथाह समुद्र था जिसमें भारी से भारी पत्थर फेंकने पर भी कोई हलचल न हुई। हारकर मैदान छोड़ चले। कारवां चलता रहा, चलता रहेगा। सत्संगियों का आना जाना आरंभ हो चुका था। महाराज जी अपने हाथ से पीसकर स्वयं रोटियां पकाकर अपने प्यारों को खिलाते थे। आज जब कभी अपने प्रवचनों में मेहनत और नेक कमाई का जिक्र करते हैं तो अपनी हथेलियां दिखाते हैं, जिन पर मेहनत के निशान अब भी उभरे हुए दिख पड़ते हैं। जिनके लिए अवतार धारण कर इस संसार में वे आए हैं, उनका ऐसा कौन सा कष्ट है जो इन्होंने अपने शरीर पर नहीं झेला। इसीलिए तो हर दुखिया का जीवन इनके आगे खुली किताब के समान है। धन्य हैं वे जीव जिन पर इनकी दया का हाथ फैला है। पुश्तैनी छोटा सा कच्चा मकान गांव में था, जिसमें एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें मुश्किल से अंदर जाया जा सकता था। अंदर 2 से अधिक आदमी नहीं बैठ सकते थे। इसी कुटिया में महाराज जी साधन करते थे। सूरत शब्द का साधन, राधा स्वामी का साधन।
घंटों आसन पर बैठे रहते थे और नींद से बचने के लिए अपने केशों के साथ रस्सी बांधकर रखते थे। ऐसी कमाई की कि शरीर और मन को मिट्टी में मिला दिया। ऐसी कष्ट की कमाई को किस बेपरवाही से दोनों हाथों से लुटाते हैं कि दर्शन करने वाले अवाक रह जाते हैं। दया के अथाह सागर की गहराई का नाप करते हुए स्वयं डूब जाते हैं। सभी नाप और तोल झूठे। संगत बढ़नी आरंभ हुई। घर छोटा पड़ने लगा। सब कुछ बेच बाच कर गांव के बाहर जमीन लेकर छोटा सा आश्रम बनाया जो अब अस्पताल में बदल चुका है। एक कुआं भी साथ ही बनवाया। गांव में हर जगह खारा पानी था लेकिन यहाँ मीठा निकला। कोई 10 साल सत्संग इस आश्रम में चला। फिर यह भी छोटा पड़ गया। साथ ही और जमीन खरीदी गई और धीरे धीरे यह सुंदर भवन और बगीचा तथा कुआं निर्माण में आए जो वर्तमान आश्रम है। यहाँ हर तरफ शांति और प्रेम का वातावरण है। यह वह स्थान है जहाँ दूर दो से लोग शांति और मुक्ति की खोज में आते हैं। यही तो उस जादूगर का डेरा है जो यहाँ आया वह लौटकर नहीं गया। आप दूर खड़े क्या सोच रहे हैं? मुझे दीवाना समझ रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपने दूर से ही फैसला कर लिया। ऐसा अन्याय न कीजिए। जरा पास आकर तो देखिए, हिम्मत है इन आंखों में झांकने की। जरा कोशिश कर देखें, फिर जबान से नहीं आंखों से बोला करेंगे। फिर हम भी आपकी दी हुई हर सजा भुगतने को तैयार होंगे। मैं भी तो एक दिन इसी तरह आया था या लाया गया था। 15 जून 1969 को शाम का सत्संग समाप्त होने पर पहुंचा था। आपकी तरह ही दूर से दर्शन किया था। इन्होंने जबाने मुबारक से कुछ ही शब्द फरमाए थे जो फिर कभी सुनाऊंगा। मेरा सब कुछ सिमटकर इनके चरणों में जा रहा। अपना कहने को कुछ भी तो नहीं रहा। जबान बंद हो गई। सिर्फ सिर हिलता रहा। रास्ते में मेरे साथी ने पूछा कैसे लगे। मैंने सिर हिलाकर बोलने से रोक दिया। भावों के सिलसिले में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। मन में सोचा कैसे समझाओ कि समझते हैं, बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे समझते नहीं। उसके बाद मैं खो गया। जहां जन्म लिया उसी गांव में आश्रम, वहीं सत्संग का इंतजाम। कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। लेकिन यहां सभी कहावतें झूठी पड़ चुकी हैं। जो वे घर का जोगी सिद्ध दर्जा है। बड़े बूढ़े जो नाते में इनके चाचा ताऊ या दादा लगते हैं, इनके सामने श्रद्धा और मान से सिर झुकाते हैं। इसी प्रकार बड़ी बूढ़ियां जिन्हें ये दादी कहकर पुकारते हैं, लेकिन वे सकुचाती हैं क्योंकि वे इन्हें संत सतगुरु का दर्जा देती हैं। जिधर से ये निकलते हैं, राधा स्वामी की ध्वनि गूंज उठती है। सत्संगियों का तो कहना ही क्या, दूसरे लोग भी इन्हें मान की दृष्टि से देखते हैं। इतना अधिक मान और इज्जत इन्हें अपने गांव में मिली है जो किसी अन्य के लिए संभव नहीं। यूं तो दरबार हर समय खुला रहता है और कोई दर्शनाभिलाषी सिवाय ध्यान और भजन के समय इनके दर्शन बेरोक टोक कर अपनी शंका का निवारण करवा सकता है। वैसे आम सत्संग का समय दिन में 2 बजे से 4 बजे तक रखा हुआ है और सत्संग हर रोज होता है। साल में 2 सालाना सत्संग कार्तिक की पूर्णमासी तथा फाल्गुन सुदी 10वीं को होता है, जिसमें दूर 2 सत्संगी शामिल होता है और जिनकी संख्या कई हजारों तक ली जाती है। 2 छोटे सत्संग रक्षा बंधन तथा बसंत पंचमी के रोज शुरू किए गए थे।
लेकिन इनके समय भी अब सत्संगियों की संख्या बड़े सत्संगों की तरह ही हजारों में बढ़ चली है। सत्संग के समय खाने पीने तथा रहने का प्रबंध मुफ्त और बहुत सुचारू रूप से सेवादार स्वयं करते हैं। सत्संग के समय सेवा और प्रेम भाव ही मुख्य रहता है। बहनें जिस लग्न और श्रद्धा के साथ लंगर तथा दूसरी सेवाएं करती हैं, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। सेवा के समय अपने तन मन की सुध भुला देती हैं। बड़े सत्संगों के अतिरिक्त किसी बहन को आश्रम में सत्संग के निर्धारित समय 2 से 4 बजे के बाद रहने का हुक्म नहीं। बड़े सत्संग के समय बहनों के लिए अलग इंतजाम होता है। सत्संग के समय सत्संगियों का आपस का प्रेम भाव और भाईचारे का दृश्य देखते ही बनता है। आश्रम में कोई भी मनुष्य अगर हमेशा के लिए रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करे। जो भी काम छोटा या बड़ा वह कर सकता है करता रहे। अगर वह अपाहिज है और कोई शारीरिक मेहनत करने से लाचार है तो कम से कम भगवान का भजन अवश्य करे। जिसका संसार में अपना कहने को कोई नहीं और वह अपना जीवन बिताने के लिए दूसरों का मोहताज है, तो वह यहाँ आकर रह सकता है। आश्रम में रहने वाले के लिए आश्रम के कायदे कानून का पालन करना आवश्यक है। परम दयाल फकीर चंद जी महाराज इनसे बेहद प्रेम करते थे। 2 बाद दिनोद आश्रम पर भी पधार चुके थे। साल में 1 या 2 बार वैशाखी या दशहरे के मौके पर महाराज जी भी इनके दर्शन करने के लिए अवश्य जाते थे। स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखा है, का से कहूँ खोल कर भाई, कोई मेली नजर न आई। इन दोनों को एक दूसरे के रूप में वह मेली नजर आ चुका है, जहां हर राज खोलकर कहा जा सकता है, जिसकी कमी स्वामी जी ने महसूस की थी। फकीरचंद जी इनके बारे में कह चुके हैं कि इनका काम पूर्ण हुआ, इन्हें संसार में फिर नहीं आना है। वैशाखी के मौके पर होशियारपुर मानवता मंदिरता 12:04 को लगभग 2 बजे दोपहर महाराज फकीरचंद जी ने इन्हें बुला भेजा। ये पहुंचे, मैं भी साथ था। वे कमरे में तख्त पर लेटे हुए बहुत भाव में थे। जब इन्होंने झुककर चरण छुए तो उन्होंने पांव का अंगूठा इनके मस्तक से छुआकर कहा था, निर्भय होकर काम करो, मेरे पास जो कुछ था तुम्हें दे चला हूं। तुम्हारे ही वास्ते मैं इस संसार में आया था। मैं आज से तुम्हें हरियाणा के संत की उपाधि देता हूं। प्रसादी देते रहो, जिसको प्रसाद दोगे उसी का कल्याण होगा। परम संत सतगुरु तारा चंद जी महाराज अपने प्यारे सतगुरु मास्टर राम सिंह जी अरमान से एवं अपने सतगुरु के गुरु भाई परम संत परम दयाल फकीर चंद जी महाराज के द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुरूप प्राप्त किया गया रूहानियत का असीम खजाना अपने दर्दे दिल से संसार के भटके हुए जीवों को उबारने के लिए नीचे लिखे शब्द के माध्यम से बांट रहे हैं। परम संत ताराचंद जी महाराज स्वयं सत्पुरुष की धारा के रूप में अवतरित हुए हैं। वे करनी के धनी होते हुए अपने व्यवहारिक जीवन से संसार के प्राणियों को बड़ी सरल भाषा में नीचे दिए गए शब्द के माध्यम से बड़ी अमूल्य शिक्षा दे रहे हैं। यदि इस शब्द में व्यक्त किए गए भावों को जीवन में अपना लिया जाए तो सतगुरु कृपा से मुक्ति का दरवाजा सहज में ही खुल सकता है। शब्द, थारे नहीं तसल्ली होती चाहे दे दूं शीस उतार के टेक अरमान गुरु था म्हारा वे दे गए ज्ञान अपारा थे सतपुरुष की धारा मिला गए उस धार से। एक कहता था ताराचंद प्यारा तुम सबके बनना सहारा, एक वचन निभाना म्हारा मत बतलाना अकेली नार से। 2
मैं नित तुझको समझाता, थारे नेक समझ नहीं आता। तुम चलो हमारे साथा, क्यों लिपटे कुल परिवार से। 3 आपस में प्रेम बढ़ाओ, सब द्वेष ईर्ष्या हटाओ। तुम सबको गले लगाओ, कुछ बड़ा नहीं है प्यार से। 4 मैं गुरु का वचन निभाऊं, तुझको भी समझाऊं, मैं अपनी ड्यूटी बजाऊं। वजन था शीश हमार पे 15, छोड़ो मान बढ़ाई, सत्य चित्त को लियो अपनाई। निज नाम की करो कमाई, बच जाओगे जम्मार से। 6 जो माने हमारा कहना, उसको दुहक सुख नहीं सहना। फिर नहीं 84 गहना जावे पार मझधार से। 7 तुम कहते घर जाने की, ये बात बड़ी पछताने की। बीती नहीं आने की, रोवोगे सिर मार के। 8 मैंने कष्ट बहुत उठाया, मुश्किल से ये दौलत लाया। मैंने कौन सा लाभ उठाया आके इस संसार से। 9 सुनो आशीष हमारा, हो पूर्ण काज तुम्हारा। थारा खोला मोक्ष द्वाराल के रहो दरबार से। 10 सब मिलकर बनो भाई, एक दूसरे के मददगार। फिर क्या बचेगा जिंदगी प्यार से बिताने के लिए। 11 ताराचंद दे रहा तमाचा, ये दुनिया है 2 दिन का मेला। न चूकना जाति मत चूकना अब की बार।